जय श्री कृष्णा। आपके सामने ये मेष लगन की कुंडली है। आइए देखते हैं कि शनि यदि मेष लगन की कुंडली में दशम भाव में बैठ जाते हैं तो किस तरह के फल देते हैं। दशम भाव में मकर राशि है और मकर राशि के स्वामी जो है शनि देव खुद ही हैं। शनि के केंद्र के भाव में स्वयं की राशि में बैठने से यहाँ पर शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। दशम भाव कर्म का भाव है और शनि देव खुद कर्म के कारक हैं। शनि यहाँ पर बैठकर व्यक्ति से बहुत मेहनत करवाएगा, बहुत खपाएगा अपने स्वभाव के अनुसार, और व्यक्ति को जो है बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा अपने कार्यों में। ऐसा व्यक्ति जो है नौकरी भी कर सकता है और बिजनेस में भी जा सकता है। बिजनेस में अगर व्यक्ति जाता है तो खनिज पदार्थों का, जैसे कि जमीन के नीचे से निकले हुए चीज़ों का, स्टोन हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सब चीज़ों का व्यापार कर सकता है। लोहे का कार्य कर सकता है। इस प्रकार के कार्यों में जो है व्यक्ति को बहुत सफलता मिलती है और बहुत लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जो है राजनीति में भी जा सकता है, या तो फिर जैसे सरकार के सहयोग से कोई कार्य कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है समाज के लिए भी कार्य करता है और समाज के तरफ से भी ऐसे व्यक्ति को सहयोग मिलता है। शनि की दूसरी राशि एकादश भाव में है, तो ऐसे लोगों को जो है निम्न वर्गीय लोगों के साथ तो उठना बैठना रहता ही है, साथ ही उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों का भी सहयोग मिलता है। एकादश भाव हमारा इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ का भाव है। तो व्यक्ति जो है अपने कर्म से, अपने मेहनत से आजीविका कमाता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। मकर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव हैं और शनि यदि सूर्य देव के नक्षत्र पर बैठे हुए हैं और कुंडली में सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है, शुभ है, ऐसा व्यक्ति जो है राजनीति में जा सकता है या किसी सरकारी उच्च पद पर बैठकर नौकरी कर सकता है। और व्यक्ति बहुत ही आत्मविश्वासी होता है, समाज में उसका बहुत मान सम्मान होता है। सूर्य जो है दशम भाव का कारक ग्रह भी है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है सरकारी तंत्र से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। दूसरा नक्षत्र श्रवण है और श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। ऐसे व्यक्ति को जो है मेडिसिन के कार्यों में भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। कुंडली में अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी है तो व्यक्ति का जो है अपने कार्यों में मन लगा रहेगा। चंद्रमा माँ का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है माँ की तरह ही कोई सेवा भाव का कार्य हो गया, नर्स के कार्यों में भी जा सकता है। और यहाँ पर तीसरा नक्षत्र है धनिष्ठा, और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी जो है मंगल देव है। कुंडली में यदि मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जो है कंस्ट्रक्शन के कार्यों में जा सकता है, भूमि के कार्यों में और डिफेंस के कार्य में भी जा सकता है। मंगल जो है मकर राशि में बली होते हैं, यह मंगल की उच्च राशि है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा जोशीला होता है और बहुत उत्साही होता है, और जिस तरह का मेहनत जो है शनि करवाना चाहता है उस तरह का मेहनती व्यक्ति होता है। अब हम शनि की दृष्टियां देख लेते हैं। हम जानते हैं कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव में। 12वां भाव जो कि विदेश का भाव है, खर्चे का भाव है, तो शनि की दृष्टि पड़ने से ऐसा व्यक्ति जो है विदेश से जुड़कर कार्य कर सकता है, या तो फिर विदेश में जाकर भी कार्य कर सकता है। व्यक्ति जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर सकता है, यहाँ से जो है सीधा संबंध बन जाता है विदेश का, और विदेश से जुड़कर कार्य करने से व्यक्ति को बहुत लाभ भी मिलता है और व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। शनि यहाँ पर जो है व्यक्ति के खर्चे को कंट्रोल में कर लेता है, क्योंकि ये व्यय का भाव है, खर्चे का भाव है, और शनि जो है फिजूल खर्चा को रोक लेता है। 12वें भाव में मीन राशि है और मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति है, तो यहाँ पर हमें कुंडली में गुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट भी देखना पड़ेगा।
कुंडली में गुरु की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जो है विदेश में बहुत तरक्की करेगा। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव में। चौथे भाव में कर्क राशि है जिसका स्वामी चंद्रमा है। ऐसा व्यक्ति जो है अपनी माँ की बहुत ही केयर करने वाला होता है, अपने परिवार की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को जो है अपने प्रोफेशन में समाज का, जनता का बहुत सपोर्ट मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने प्रोफेशन में, अपने कार्यों में ही खर्चा करता है। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। तो शुक्रदेव की अगर प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो व्यक्ति का जो मैरिड लाइफ है वह भी बहुत अच्छा चलता है और व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो भी जो है बिजनेस कर रहा होता है या तो नौकरी कर रहा होता है। शादी के बाद व्यक्ति की तरक्की होती है और व्यक्ति जो है पार्टनरशिप के बिजनेस में भी जो है मुनाफा कमा सकता है, क्योंकि सप्तम भाव से हम जीवन साथी के साथ साथ पार्टनरशिप को भी देखते हैं। और शुक्र और शनि जो है आपस में परम मित्र भी हैं, तो पार्टनरशिप के बिजनेस में भी व्यक्ति जो है बहुत लाभ कमा सकता है। व्यक्ति का विवाहित जीवन सुखमय होगा, लेकिन किसी पाप ग्रह का संबंध जो है सप्तम भाव से नहीं होना चाहिए, जैसे कि राहु केतु हो गया या फिर छठे भाव का ग्रह जो है सप्तम के साथ संबंध बना ले या अष्टम भाव का ग्रह सप्तम के साथ संबंध बना लेता है, तभी जो है विवाह में लड़ाई झगड़े या विवाह विच्छेद का कारण होते हैं इस तरह के ग्रह। वरना शनि जो है विवाह को यहाँ बहुत ही अच्छा चलाता है, बहुत लंबे समय तक चलाता है। यदि विवाह भाव शुभ है, मतलब कि सप्तम भाव किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है या कोई पाप ग्रह जो है सप्तम भाव से संबंध नहीं बना रहा है, तो शनि जो है विवाह को अंत तक चलाता है। वैसे तो ये मेष लगन की कुंडली है और मेष लगन की कुंडली में शनि कारक ग्रह नहीं है और मेष लगन के स्वामी मंगल देव से भी जो है शनि की शत्रुता है। शनि और मंगल आपस में शत्रु हैं। फिर भी इस कुंडली में जो है शनि कर्म स्थान के स्वामी हैं। शनि इस कुंडली में व्यक्ति के करियर निर्माण का कार्य करता है और जीवन में करियर बहुत बड़ी चीज़ होती है जीवन को सुखमय बनाने के लिए। जो काम शनि यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा है, व्यक्ति को बहुत मेहनती बनाता है शनि यहाँ पर, और व्यक्ति यहाँ पर अपने कर्म से, अपने मेहनत से जीवन में कामयाबी हासिल करता है।